हरे कृष्णा। किसी भी समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित रहती है और ये तभी संभव है जब उस समाज या प्रदेश का राजा धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण हो। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जहाँ ऐसे ही धर्मनिष्ठ और सत्यपरायण महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण हेतु भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण करते हैं और करुणामयी वे सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन नारद मुनि तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त बद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थे। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मांधाता ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी धर्मनिष्ठा और प्रजावत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही आश्रय स्थान होता है और वो है राजा। इसलिए सभी प्रजागण राजा मांधाता के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं राजन। प्रजा की आर्द्र प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई पाप कर्म नहीं दिख रहा। फिर भी प्रजा के हित में मैं इस स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंततः राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। ध्यान मग्न ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य के क्षेम कुशल के समाचार पूछे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दें, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि का आगमन हो सके। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बताएं। आखिरकार राजा की प्रजावत्सलता देखकर अंगिरा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी
या पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगीरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, ये व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन भी करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं, इस एकादशी को देव शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देव पोढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम शयनी एकादशी क्यों है, तो इसका कारण भविष्योत्तर पुराण में बताते हुए कहा गया है कि इसी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है और इसीलिए इन दिनों में कोई मांगलिक कार्य, यज्ञ इत्यादि में देवताओं की आहुति नहीं दी जाती। ये तो हुआ शास्त्र आधारित कारण, लेकिन इस चातुर्मास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इस समय के दौरान सूर्य देव दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं और ये समय वर्षा ऋतु का माना जाता है। इसलिए इन दिनों में मनुष्य अन्य भौतिक कार्यों में संलग्न न रहकर अधिक से अधिक अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, ऐसी कामना की जाती है। और आपको पता ही होगा कि प्राचीन समय में सन्यासी और तपस्वी इस 4 मास के दौरान किसी भी स्थान पर भ्रमण नहीं करते थे और केवल एक स्थान पर रहकर अधिक से अधिक हरि कथा और हरि कीर्तन करते थे। यदि आप अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। चलिए अब वापस शनि एकादशी के तार को जोड़ते हुए ये देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहता है, उसके लिए सबसे प्रथम और अनिवार्य कार्य है स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक शुद्धता बनाए रखने के लिए करने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न भोजन ना ले। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके पश्चात अपने घर में, मंदिर में या ऑनलाइन भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। यह मंगला आरती इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में प्रातः 4:30 बजे होती है। तत्पश्चात अपने घर में भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष जाकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लें। इसके लिए आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें, अर्थात किसी भी प्रकार का अन्न, दाल, चावल इत्यादि का भोजन ना लें। प्रयास करें कि यदि आवश्यकता हो तो फल, दूध, ड्राई फ्रूट या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में 8 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे भी हैं तो उन्हें भी एकादशी का महत्व समझाते हुए एकादशी व्रत का पालन करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। बालकों के लिए आप एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। ये तो हुई आपकी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मानसिक शुद्धता क्या होती है। जी हाँ, मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी उसे शुद्ध बनाना। और उसके लिए एकमात्र साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद तुलसी देवी को जल अर्पण कीजिए, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा कीजिए और उनके समक्ष बैठकर स्वयं की मानसिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें।
एकादशी के दिन विशेषकर संख्या पूर्वक नाम जप करने का विशेष महत्व है और इसीलिए इस्कॉन के भक्तगण एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 25 माला का जाप करते हैं, क्योंकि ये हरि का नाम हमारे मलिन चित्त का मार्जन करने वाला है। स्वयं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, वो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना। उसके साथ साथ भौतिक चर्चा, निंदा इत्यादि से स्वयं को बचाकर रखना और संध्या के समय भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष तथा तुलसी देवी के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव है तो घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ बनाएं और तत्पश्चात भगवान के पवित्र नाम का जाप करें और निर्धारित पारण के समय पर अपने एकादशी व्रत का समापन करें। पारण से पूर्व आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान भी दे सकते हैं। प्रयास करें कि अपने आसपास में यदि कोई मंदिर है तो वहां जाकर दान दें, जिससे हमारी वैदिक सनातन सभ्यता को मजबूत करने में आप योगदान दे सकते हैं। पारण करने के लिए आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय इस शयनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और हमारी चेतना को कृष्णमय बनाते हैं। हरे कृष्णा।